हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जो कि प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका में स्पेशल ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत दिया हुआ है। यह वीडियो अर्थात यह टॉपिक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयोगी तो है ही, इसके साथ ही एसएससी, रेलवे, एमटीएस, यूजीसी नेट, सीटेट जैसे अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका जून 2021 में है, उसमें से कुछ पोर्शन को कवर करेंगे। तो भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत यह लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप उसे जाके देखें, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। हमारी प्रयास यही रहेगी कि प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका जून 2021 में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी को मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश रहेगी, सो दैट ज्योग्राफी को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप इसमें बोरियत महसूस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर आप इस सर्कल को वर्ल्ड माने तो इस वर्ल्ड में आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो भारत की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 2.42% जो क्षेत्रफल है वो भारत का है। और अगर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन से नंबर का देश है, तो 7वें नंबर का देश है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन पहले डील किए जा चुके हैं। लेक्चर 1 को आप देखिए, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। एक चीज़ और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है, जिसे आपको समझना आवश्यक है। चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, तो बेसिक आपको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो एडवांस लेवल तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन डील किया वो ये कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.42%। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा आता है, तो वो होता है 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? अर्थात जो विश्व में टोटल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 17%। अर्थात ये अगर 100% जनसंख्या आप इसे मान रहे हैं तो इसका जो 17% जनसंख्या है वो क्या है? भारत का है। इस 100% जनसंख्या में 17% जो जनसंख्या है वो भारत का है। और जनसंख्या का वाइज देखेंगे तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? सेकंड पोजीशन पर है। नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। नंबर 2 पे भारत है। और नंबर 3 पे कौन है? अमेरिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। हमने पहले देखा इससे पहले कि क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटाइल कितना है, तो 2.42%। भारत का पोजीशन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो 7th पोजीशन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,283 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक 1 किलो आ गया है तो इसे हटा दीजिए, आप 32,87,283 स्क्वायर किलोमीटर कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप ये डाटा आपको याद रहा होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल अगर बात करेगा परसेंटेज में तो 2.42%। भारत का नंबर पूछता है तो 7th, और भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगते हैं। अब यहाँ हमारा मैप का एप्लीकेशन आएगा। तो इस प्रश्न को डील करने से पहले हम मैप देखेंगे। तो आइए ये देख लेते हैं। ये मैप, इस मैप से हमारा काम चल जाएगा। अब ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन, सबसे पहले आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि कौन कौन से देश जो है भारत को टच करता है। एक एक कर क्लॉकवाइज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए तो ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान। फिर उसके बाद ये चाइना, तो जोड़ते जाइए, 1 पाकिस्तान, 2 चाइना, तीसरा जो है वो है नेपाल, चौथा जो है वो है भूटान, और 5वां क्या है? म्यांमार, और छठा क्या है आपका? बांग्लादेश। तो ये सारे जो कंट्री हैं
ये क्या करते हैं, आपको इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, लैंड बॉर्डर में कौन कौन से आ गया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस 6 कंट्री को, आई होप ये आपको दिमाग में पिक्चर बैठ गया होगा। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब भारत का स्थल सीमा किस किसके साथ है, अर्थात लैंड जो बाउंड्री है वो किसके साथ है, तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है। चलिए इसको भी देखने के लिए सबसे पहले मैप देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझते हैं कि अब हमने यहाँ से यहाँ तक तो देख लिया कि स्थल सीमा शेयर कर रहा है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा जो अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से देश है जो जल के सीमा को शेयर करता है। ठीक है, सो जल को जो सीमा है वो टच करने वाले कौन कौन से है वो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए एक तो पाकिस्तान क्या है, लैंड भी शेयर करता है और जल भी शेयर करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पाकिस्तान। इधर कोई है, इधर तो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ दिख रहा है, क्या है, बांग्लादेश। और इधर क्या है, म्यांमार। तो इधर पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया। ठीक है, ये 3 कंट्री एक सीध में ऐसे ले लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 कंट्री हो गए याद। अब आइए चौथा देखिए श्रीलंका, और 5वां यहाँ पर है मालदीव। ठीक है, होल्ड ऑन, 5वां यहाँ पर क्या है, मालदीव। तो पाकिस्तान, अगर इधर से चलें तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, इधर से ही चलिए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जो है भारत के जल सीमा को शेयर करता है। राइट, अगर आपसे एक प्रश्न में ये पूछता कि कौन कौन से देश है जो जल सीमा और थल सीमा दोनों को शेयर करता है, अर्थात जो लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री दोनों शेयर करते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे प्रश्न आंसर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इस प्रश्न का आंसर तो हमने देख ही लिया, तो यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। सो भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत कर्क रेखा जो है, अब कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए इसे मैप में देख लेते हैं। एक मैप आपको दिखाता हूँ जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। सो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। अब ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है। तो जब आपको मैं बता दूं कि IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। और ये कहाँ से गुजरती है, ये जो ओरिजिन है इलाहाबाद के नैनी से, आप मैप के थ्रू देख लीजिए, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट और ये भारत का मानक यामी उत्तर है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम भी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत सिंपल प्रश्न है, भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। अब ये देखिए ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर है। राइट, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा है, आपको याद रखनी है। अगर भारत का कोस्टल बाउंड्री की पूछता है, अगर यहाँ से ये वाला जो बाउंड्री है, अच्छा कोस्टल में 2 तरह का प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न ये आता है कि मेन कोस्टल जो बाउंड्री है वो कितना है, तो मेन कोस्टल बाउंड्री की लंबाई होगा 6,100 किलोमीटर। ठीक है, कि 15,200 किलोमीटर तो लैंड बाउंड्री हो गया और मेन कोस्टल बाउंड्री जो है उसकी लंबाई हो गया 6,100 किलोमीटर। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और बढ़ता है, ये जो कोस्टल लंबाई पूछता है तो कोस्टल लंबाई कभी कभी क्या पूछता है,
भारत की कुल तटीय क्षेत्रों की लंबाई। अब कुल तटीय क्षेत्रों की लंबाई जैसे ही पूछा क्वेश्चन हो गया चेंज। कुल तटीय क्षेत्रों कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछ रहा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के सहित। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को इंक्लूड करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो इस स्थिति में जो तटीय सीमा कोस्टल की जो लंबाई होती है, कोस्टल बाउंड्री की जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर हो जाता है। तो इतनी आपको बातें याद रखनी है कि मेन लैंड की लंबाई 15,200, सिर्फ कोस्टल लंबाई रहेगा तो 6,100, वहीं कुल तटीय सीमा इंक्लूडिंग द्वीप रहेगा तो 7,516 किलोमीटर आपको याद रखना है। तो ये 3 प्रश्न आपको याद हो गए यहाँ से, इस मैप से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो हमने देखा भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है 6,100 और भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई अगर द्वीप सहित तो बात करें तो 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत संपूर्ण भारत है वो कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। अर्थात जो टोटल भारत है, मान लेते हैं ये भारत की अगर हम बात करें तो इस भारत में कितने प्रतिशत, अगर ये 100% भारत को मान रहे हैं तो इसमें कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो जो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है वो है 28.8% पर। कितना पर? 28.8% पर पर्वत एवं पहाड़ी है। याद रखिएगा 28.8% पर क्या है? पर्वत और पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी भाग है। तो संपूर्ण भारत के, ये भारत ले लीजिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर जो है मैदानी भाग है। तो मैदानी जो है वो 44% भाग पर है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर है? 44% भाग पर मैदानी भाग है। और पर्वत कितने पर था? 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ है। ये डाटा आपको याद रखना है। इस तरह से एक पाई चार्ट बनाइए, यहाँ पर आप यह लिख लीजिए 44% जो हिस्सा है ये किसका है? मैदानी हिस्सा है। और 28.8% जो है वो क्या है? इसको इस तरह से कर लीजिए, %44 और ये 28.8%। ठीक है, अब ये 44% क्या है? मैदानी इलाका है और ये 28.8% क्या है? पर्वत एवं पहाड़ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये जो कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं वो कितने हैं। तो कोस्टल एरिया वाले राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। ठीक है, आपको याद रखिएगा। सो आपने देखा कि कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं वो कितने हैं? 9 हैं। अब आप बताइए इसका नाम क्या क्या है। कोस्टल एरिया वाले राज्यों का जो नाम है वो क्या क्या है। तो अगर हम कोस्टल एरिया वाले राज्यों का बात करें तो उसमें से आपको आ जाएगा गुजरात। ठीक है, मैप पर देख लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इस एरिया से स्टार्ट करके यहाँ तक आप चले जाइए तो सारे जितने भी राज्य आएंगे इसमें तो वो सारे के सारे कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं। तो इसमें से आपको हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। ठीक है, आपको इतनी बातें याद आ रही है। अब देखिए इस साइड में, देखिए यहाँ पर तक कितने हो गए? 3 2 5 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और यहाँ पर क्या हो गया? केरला। उसके बाद फिर से तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर कितने हो गए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इधर 4 हो गए। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। याद हो गया आपको? एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये सारे के सारे राज्य हैं वो तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, तटीय बॉर्डर वाले राज्य हैं। तो आपको नाम याद रहेगा, भारत के 9 राज्य है जहाँ पर तटीय रेखा से लगे हुए हैं। तो ये तो था भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या और उससे आपने देखा। अब अगला प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है कि किस राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, किस राज्य की सबसे तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है और किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है वो सबसे छोटी है। तो सबसे लंबी की बात करेगा तो वो होगा
गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। वही सबसे छोटी तटरेखा का बात करते हैं तो गोवा आता है। क्या आता है? गोवा। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इसका प्रश्न को मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट पर आपको इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। प्रश्न आ गया है तो ये है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 5 मिनट आप यहाँ से देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट पे, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और वर्तमान समय में यह पॉइंट जो है वो सबमर्ज है, ओशन के अंदर है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की लंबाई किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत की जो बाउंड्री है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा है। भारत की अगर हम स्थल सीमा की लंबाई बात करें, देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई की अगर बात करेगा तो उसमें क्या होता है, कौन कौन से हैं, अब उसको थोड़ा मैप के थ्रू ही हम समझने का प्रयत्न करेंगे, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ पाएगा। तो सबसे जो लंबा है भारत का स्थल सीमा वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना है? बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर जो एरिया लेंथ है, वो बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का। इस चाइना का जो तिब्बत वाला पोर्शन है वो नेपाल भारत के साथ टच करता है। ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है, ये चाइना जो है, ये अक्साई चाइना इधर है, तो ये सारे के सारे जो एरिया है वो कितना है? 3488 और 90 किलोमीटर के आसपास बोल दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है 3488 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा भारत का जो बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, वहीं चीन के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, राइट। उसके बाद फिर सारे आते हैं जैसे नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। आपको याद रखना है कि सबसे जो लंबा है वो बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चाइना का आता है, उसके बाद पाकिस्तान का आता है, और सबसे छोटा जो है ये हमारा पीओके वाला एरिया में कौन सा है? अफगानिस्तान है। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो मात्र 106 किलोमीटर जो है पीओके वाला एरिया टच करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि भारत का कौन सा प्राकृतिक, कर लीजिएगा प्राकृतिक भाग, ठीक है, भारत का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे प्राचीन है। तो अगर भारत को फिजिकली अगर बांटते हैं तो ये जो प्रायद्वीपीय वाला एरिया है वो सबसे प्राचीन है। प्रायद्वीपीय भाग अगर को हम देखें इसको मैप में, तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग वाला एरिया है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। अब इसको मैप में देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पूर्वी तट है, ये भारत का जो पूर्व वाला एरिया है, और ये पश्चिम वाला एरिया है। तो ये कौन सा तट है? ये है कोरोमंडल कोस्ट। याद रखिएगा, भारत का पूर्वी तट जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। वहीं अगर पश्चिमी तट की बात करेगा तो पश्चिमी तट में 2 तट है, एक है मालाबार कोस्ट और दूसरा है कोंकण कोस्ट। ठीक है। कौन कौन कोस्ट पश्चिमी तट में कौन कौन है? मालाबार और कोंकण। पूर्वी तट में कौन था? कोरोमंडल कोस्ट। ये इतनी बातें समझ में आई। पूर्वी में क्या था? कोरोमंडल, और पश्चिम में क्या था? मालाबार और कोंकण कोस्ट। ठीक है। तो कोस्टों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न था कि भारत का पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। अब एक है कोंकण तट, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो कोंकण तट है वो क्या है? गोवा से दमन तक फैला हुआ है। ये जो एरिया है क्या है? गोवा से दमन तक फैला हुआ है। तो ये बातें आपको समझनी है। और अगर कोंकण रेलवे की बात करेगा तो कोंकण रेलवे का जो एक्सटेंशन है वो केरला तक चला गया है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस वीडियो से जाननी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पीडी में दिए हुए हैं हम सारे को करवाएंगे। तो ये वीडियो 2 था, तो आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमने प्रॉमिस किया था कि एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में इसको देंगे, तो उसी तरह से अब अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।